अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट और बहुत सुपर यम्मी पिज़्ज़ा। देखिए कितना सॉफ्ट इसका टेक्सचर है, बहुत ही मज़ेदार, आसानी के साथ आप घर पर बना सकते हैं। इसमें हम वाइट सॉस भी बनाएँगे और पिज़्ज़ा सॉस भी खुद बनाएँगे। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2 कप मैदा लिया है, इसे आपने किसी खुले से बर्तन में आप ले लें जिसमें आप आटा गूँथते हैं। इसमें हमें ख़मीर को भी पहले पानी में भिगोने की ज़रूरत नहीं है। 1 चाय का चम्मच ख़मीर ऐड करें डायरेक्ट और 1 चाय का चम्मच चीनी ऐड करें, आधा चाय का चम्मच नमक ऐड करें और दूध के साथ आपने इसे मिक्स करना है। इससे हमारा जो टेक्सचर है डो का बहुत ही सॉफ्ट होगा। तो थोड़ा-थोड़ा दूध डालकर आप इसे जो है वो मिक्स कर लें। एकदम आपने दूध सारा नहीं डाल देना, थोड़ा-थोड़ा करके दूध डालना है और आप फिर इसे 5 मिनट के लिए गूँथ लें। इस तरह से हथेली का आपने इस्तेमाल करना है ज़्यादा, इस तरह से खींच-खींच कर मसल-मसल कर आपने इस आटे को 5 मिनट गूँथना है। उसके बाद 4 खाने के चम्मच ऑयल ऐड करें और दोबारा से 5 मिनट इसे गूँथ लें। ये जो आपका जो गूँथने का स्टाइल है और गूँथना है, इसी से जो है वो आपकी जो डो है वो सॉफ्ट होगी। आपने 5 मिनट गूँथना है मज़ीद और फिर आप किसी भी बर्तन में आप इसे थोड़ा-सा ऑयल लगाकर ढक कर 3 घंटों के लिए गर्म जगह पर रख दें। आजकल गर्मी है तो किचन में ही रखते हैं। अब हम क्या करते हैं चिकन 2 खाने के चम्मच आप ऑयल लें और उसमें आधा चाय का चम्मच गार्लिक पाउडर लें। नहीं है तो लहसुन पीस कर वो ऐड कर दें। बोनलेस चिकन ऐड करें। आपको जितना पिज़्ज़े पर अच्छा लगता है उतना चिकन आप ले लें। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है और उसे आप कलर उसका चेंज कर लें। इतना उसको थोड़ा-सा फ्राई करें लहसुन में ताकि स्मेल चली जाए चिकन की। फिर आधा चाय का चम्मच सिरका, 1 खाने का चम्मच चिली सॉस और 1 खाने का चम्मच सोया सॉस और 1 खाने का चम्मच तिक्का बोटी मसाला। स्पाइसेस ज़्यादा पसंद हैं तो आप हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स भी ऐड कर लें। आधा कप पानी डालकर हमने इसे पकाया है। अब पानी सारा ड्राई हो गया है, चिकन को आप सेपरेट कर लें। अब हम तैयार करेंगे वाइट सॉस। 4 खाने के चम्मच ऑयल लिए हैं फ्राई पैन में। इसमें हम मैदा ऐड करेंगे डायरेक्ट 4 खाने के चम्मच मैदा। बहुत मज़े की सॉस बनती है। इससे जो है वो हमारा क्रीमी सा टेक्सचर आता है पिज़्ज़े का और बहुत ही जो है वो डिफ़रेंट सा टेस्ट आता है। तो वो चीज़ की ही जगह लेता है। अगर आप ये व्हाइट सॉस अकेली भी पिज़्ज़े पे डालते हैं, तो आप विदाउट चीज़ भी पिज़्ज़े को एन्जॉय कर सकते हैं। इसे थोड़ा-सा ऑयल में पकाएँ, तेज़ आँच पर नहीं पकाना। अब 1 कप मैंने दूध लिया है, थोड़ा-थोड़ा कर दूध को इसमें हम मिक्स करेंगे। बहुत मज़े का बनता है पिज़्ज़ा इस वाइट सॉस से जो है वो बहुत सॉफ्ट सा और बहुत क्रीमी सा टेक्सचर आता है हमारे पिज़्ज़े का। लगता यही है कि बहुत सारी चीज़ डाली हुई है, बट हमने वाइट सॉस डाली होती है। तो इस तरह से आपने आहिस्ता-आहिस्ता करके जो है वो दूध सारा हमने इसके अंदर ऐड कर देना है और अब हमने जो है वो इसे जो है वो हल्की आग पे पकाना है। प्लास्टिक स्पैचुला का इस्तेमाल कर लें तो मिक्सिंग में आसानी होती है। इस तरह से आप थोड़ा-थोड़ा दूध डालते जाएँ और उसे मिक्स करते जाएँ। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। साथ-साथ चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मैं हर वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूं। यहाँ पर जो है वो हम ऐड करेंगे इसमें कुछ स्पाइसेस फ्लेवर देने के लिए अपनी सॉस को। ये थोड़ा-सा मैंने जो है वो 2 चुटकी नमक ऐड किया है। 1/4 टीस्पून आप लगा लें और थोड़ी-सी काली मिर्च 1/4 टीस्पून ही लगा लें या 2 चुटकियाँ। मिक्स आपने करते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे, जल ना जाए क्योंकि ये मैदा होता है, फ़ौरन नीचे लगेगा। तो आपने इसे जो है वो साथ-साथ मिक्स भी करना है, ठीक है? जो है वो इसके ऊपर थोड़ा-सा ऑरिगैनो यूज़ कर रही हूँ। अगर ऑरिगैनो नहीं है तो आप यहाँ पर आप मिक्स हर्ब यूज़ कर सकते हैं। इससे जो है वो पिज़्ज़ा फ्लेवर आएगा। यहाँ पर आप चेक कर लें थोड़ा-सा अगर आपको फीका लग रहा है, नमक कम लग रहा है तो आप चेक कर लें। खाने में अकेली भी बहुत मज़े की लगती है। आपने इसको बहुत ज़्यादा हार्ड या थिक नहीं कर लेना, इस तरह से इसकी थिकनेस होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा-सा जो है इस तरह से, ठीक है? थोड़ा-सा आपने इसको गाढ़ा करना है बट इतना गाढ़ा नहीं करना कि ये बहुत ही हार्ड हो जाए। तो आपने थोड़ा-सा इसको इस तरह से क्रीमी जो है वो टेक्सचर देना है, ठीक है? अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और हमारी सॉस तैयार है। ये मैं आपको इसकी थिकनेस भी दिखा रही हूँ। ये देखिए चम्मच पे लगा हुआ है इस तरह से ये, ठीक है?
तो जी हमारी वाइट सॉस जो है वो रेडी है। अब हम इसे बाउल में निकाल कर अलहदा रख लेंगे। अब यहाँ पर जो है वो 3 घंटे गुज़र गए हैं और मैंने जो है थोड़ा-सा जो मैदा है डस्ट किया था, थोड़ा-सा हाथों पे लगा लिया ताकि चिपके ना। अब आपने इसे जो है वो मज़ीद इसे थोड़ा-सा जो है वो आपने खींच-खींच कर मसल-मसल कर थोड़ा-सा आपने इसको गूँदना है, इस तरह से। आपने हथेली का यूज़ करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है क्योंकि जब आप इसे जो है वो रेस्ट के लिए रखते हैं तो इसके अंदर एयर जो बबल्स पैदा हो जाते हैं। तो एयर बबल्स निकालने बहुत ज़रूरी हैं। आप इस तरह से हथेली से खींच-खींच कर आप इसको जो है वो गूँध लें और जी हमारा जो है वो अब डो हमारी रेडी है पिज़्ज़ा बनाने के लिए। अब आप इसे पहले हाथों से फैला लें, फिर ऐसे किसी बेलन की मदद से आप इसे फैला लें। राउंड आपकी ट्रे है तो राउंड शेप दे दें। मेरे ओवन की चौकोर ट्रे है तो मैंने जो है वो इसे चौकोर शेप देनी है, ठीक है? बहुत ज़्यादा पतली नहीं करनी, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना आपने इसे। तो यहाँ पर जो है वो मैंने इसको बेल लिया है। आप देख सकते हैं 1/2 इंच की मोटाई है। मेरे पास ये चौरस है, चौकोर ट्रे है। तो इसको पहले मैं ग्रीस कर लूँगी ऑयल के साथ और देन इसके अंदर जो है वो मैं अपनी जो हमने इसको बेला है पिज़्ज़े की डो को, तो इसके अंदर रख देंगे। अब हाथों की मदद से आप इसे जो है वो थोड़ा-सा शेप दे दें। जो है वो आपकी राउंड है तो राउंड शेप दे दें, ये चौकोर है तो मैं इसे चौकोर शेप दे दूँगी और ऐसे हाथों से आप हल्का-हल्का प्रेस कर लें। इसके कॉर्नर्स बना लें आप, इस तरह से कॉर्नर्स बना लें। ये जब रेडी होता है तो ये बहुत अच्छी इसकी जो है वो लुक आती है। तो बिल्कुल बाज़ार स्टाइल में होता है। वैसे भी इसके अंदर जो हम इसका जो रखेंगे चीज़ और सॉस तो वो भी जो है वो अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। ये मैं फ़ोर्क की मदद से यहाँ पर एक स्टेप और भी है। फ़ोर्क की मदद से आप इसके अंदर से थोड़े से कट से लगा लें ताकि जब ये रेडी होगी तो इसमें बहुत ज़्यादा फूलेगी नहीं। तो इस तरह से आप इसको कट लगा लें। अब कवर कर कर हम इसे थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देंगे, तब तक हम पिज़्ज़ा सॉस रेडी कर लेते हैं। 3 टेबलस्पून मैंने ली थी चिली सॉस, चिली गार्लिक सॉस केचप की और उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून जो है वो सूखा धनिया डाला था, 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी जो है वो ऑरिगैनो और 1 चुटकी कुटी हुई सुरख मिर्च। बस ये हमारी पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो गई है घर पर ही, ठीक है। अब हम जो है वो हमारा सारा सामान रेडी हो गया है। ये हमारी वाइट सॉस है और ये चीज़ है जो होममेड है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है और ये चिकन पीसेस हैं और साथ में हमारी जो है वो पिज़्ज़ा सॉस और ऑरिगैनो है स्प्रिंकल करने के लिए। अच्छा, जब तक जो है वो 5-10 मिनट के बाद जो है वो हमारी जो राइस हो चुकी है पिज़्ज़ा डो, यहाँ पर हम अब लगाएंगे अपनी पिज़्ज़ा सॉस अच्छी तरह से। आप सिर्फ वो जो हमने बाउंड्री बनाई है उसको छोड़ दें, बाकी अंदर अंदर जो है वो आप सारे पिज़्ज़ा सॉस लगाएं। ये कुछ ऑलिव्स हैं, टोमेटोज़ मैंने इस तरह से कटिंग की है, थोड़ी सी शिमला मिर्च है, अनियन है स्प्रिंग ऊपर जो है वो स्प्रेड करने के लिए। अब 2 टेबलस्पून जो है वो वाइट सॉस भी यहीं पर लगाएं ताकि जो है वो डो में से इसका फ्लेवर आएगा। अब यहाँ पर हम सारी पीसेस बोटियों को तरतीब के साथ रख देंगे और कुछ और जो है वो शिमला मिर्च और टमाटर इनको स्प्रिंकल किया है ऊपर और साथ ही वाइट सॉस डाल देंगे अपनी अच्छी तरह से स्प्रेड कर दें स्पैचुला के साथ और ऊपर चीज़ डाल दें। अब ऑलिव्स लगा दें आप, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसे स्किप कर दें। जो आपको टॉपिंग पसंद है आप वो ऐड कर लें। अगर मशरूम पसंद है तो मशरूम ऊपर से स्प्रिंकल करें, कुटी हुई सुरख मिर्च और साथ ही ऑरिगैनो। एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आपने बाउंड्रीज पर जो है वो थोड़ा सा ऑयल लगाना है। अगर ब्रश नहीं है तो आप हाथ से लगा लें और ऊपर जो है ऑरिगैनो को स्प्रिंकल कर दें। ये बहुत खूबसूरत लुक आती है ऑरिगैनो जब स्प्रिंकल ऊपर जो है वो जब ये रेडी होता है पिज़्ज़ा। मैं तैयार करने लगी हूँ इलेक्ट्रिक ओवन में। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक ओवन नहीं है तो आप इसे पतीले में भी बना सकते हैं। स्टैंड रखें पतीले में और उसे 10 मिनट प्री हीट करें और उसको दम वाली आंच पे आप इसे रख दें तकरीबन 35 मिनट के लिए। यहाँ पर मैंने 180 टेम्परेचर सेट किया है, डबल ग्रिल ऑन की है और यहाँ पर मैंने टाइम सेट किया है तकरीबन 18 मिनट्स, ठीक है। अब ये देखें पिज़्ज़ा हमारा जो है वो रेडी हो रहा है, चीज़ मेल्ट हो रही है और साथ साथ मैं आपको इसके लुक भी दिखा रही हूँ। ये देखें चीज़ किस तरह से मेल्ट हो रही है और पिज़्ज़ा हमारा जो है वो रेडी हो चुका है। इसकी फ़ाइनल लुक देखें किस तरह से चीज़ और सॉस एक दूसरे में मिक्स हो चुके हैं और ये पता ही नहीं चलता कि हमने यहाँ पर वाइट सॉस ऐड की है। ऐसा फ़ील होता है कि जो है वो बहुत ज़्यादा सी हमने चीज़ डाली हुई है
बहुत मज़ेदार पिज़्ज़ा ये रेडी होगा। इस दौरान आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो आपने इसे प्यारा सा कमेंट ज़रूर देना है। और इस रेसिपी से आप पिज़्ज़े को लाज़मी ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट पिज़्ज़ा बनता है। ये देखें, इसको मैं इसका पीस निकाल के भी आपको दिखा रही हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट बनता है। ये देखें, ये देखें कितना सॉफ्ट इसका टेक्सचर है डो का। चीज़ और सॉस आपस में बिल्कुल मिक्स होकर बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर इसका आता है पिज़्ज़े का। इस रेसिपी से आप पिज़्ज़े को लाज़मी ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपका पिज़्ज़ा जो है वो किस तरह बना। इस रेसिपी से पिज़्ज़े में ना ख़मीर की स्मेल आएगी और ना ही इसके कॉर्नर्स ड्राई होंगे। और मुझे रखिए दुआ में याद। इंशाल्लाह नई रेसिपी नई आईडी के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक चैनल पे न्यू हैं तो लाज़मी सब्सक्राइब करके जाइएगा। ज़िंदगी बख़ैर। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये बिल्कुल फ्री है और ये जो है इससे मैं आपसे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर सकूँगी। ये जी पिज़्ज़े की हमने कटिंग कर ली है और ये देखें, ये माशाल्लाह चीज़ चेक करें, बहुत ही मज़े की चीज़ है। आप भी घर पे बना सकते हैं थोड़े से दूध के साथ। और बहुत ही इसकी जो है वो देखिए, आप तोड़ रही हूँ मैं, देखिए कितना सॉफ्ट है। और चीज़ को चेक करें। और जो वाइट सॉस है वो मालूम ही नहीं हो रहा कि वाइट सॉस हमने ऊपर ऐड की है, वो भी चीज़ का टेक्सचर दे रही है। चीज़ की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, उसे आप लाज़मी देखिएगा और ट्राई कीजिएगा। और पिज़्ज़े की भी जो रेसिपी है, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है पिज़्ज़े को, और मुझे फ़ीडबैक भी देना है कि आपका पिज़्ज़ा किस तरह का बना है। और मुझे रखें दुआ में याद। इंशाल्लाह नए वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।